हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी का प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जीवन परिचय। तो गाइस सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को मेंशन करेंगे जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका नाम है सुंदर रेड्डी और इनका पूरा नाम है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इसको आप 2 जगह भी लिख सकते हैं, 1 जगह भी लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस रहती है। जन्म तिथि की बात करें तो 10 अप्रैल 1999 और जन्म स्थान की बात करें तो आंध्र प्रदेश भारत। मृत्यु तो इनकी मृत्यु हुई थी 30 मार्च 2005 में और आयु जब इनकी डेथ हुई थी उस टाइम इनकी एज रही थी 86 ईयर और राष्ट्रीयता इनकी भारतीय। तो जितने भी भारत के हमारे लेखक कवि जो भी रहते हैं उनकी राष्ट्रीयता भारत की ही रहेगी यार। और इनकी शिक्षा की बात करें तो इनकी शिक्षा थी प्रारंभिक शिक्षा यद्यपि संस्कृत और तेलुगु में हुई थी और माता का नाम इनका ज्ञात नहीं है, पिता का नाम भी ज्ञात नहीं है। आप चाहें तो इन दोनों ऑप्शन को कर सकते हैं कट। उसके बाद आ जाइए फटाफट से रचनाओं पर। तो मेरे विचार, साहित्य और समाज और वैचारिकी, ये इनकी रचनाएं रही थी। इसके बाद आप इनका जीवन परिचय अपने लाइनों में लिख दीजिएगा जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं करना है, सिंपल सा लिखना है कि प्रोफेसर रेड्डी का जन्म 1999 में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत और तेलुगु में हुई थी। इनके पिता का नाम पता नहीं है, इनकी माता का नाम पता नहीं है और ये हिंदी के जो भी लिखना होता है यहाँ पर लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी के साहित्यिक परिचय पर। तो जी सुंदर रेड्डी जी का जो साहित्यिक परिचय है उसमें आपको भारत की 4 भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ठीक है, तथा उनके साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करते हुए उनकी आधुनिक गतिविधियां का सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत किया गया है। इनके साहित्य में इनका मानवतावादी दृष्टिकोण स्पष्ट झलकता है। तेलुगु भाषी होते हुए भी हिंदी भाषा में रचना करके इन्होंने एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया था। ऐसा करके अपने दक्षिण भारतीय और हिंदी और उत्तर भारतीय को दक्षिण भारतीय भाषाओं में अध्ययन की प्रेरणा दी थी। आपके निबंध हिंदी, तेलुगु और अंग्रेजी भाषा की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे। भाषा की समस्याओं पर अनेक विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा है, किंतु भाषा और आधुनिकता पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने वाले प्रोफेसर सुंदर रेड्डी सर्वप्रमुख थे, ठीक है। लोगों ने लिखा तो बहुत कुछ था पर विचार किसी ने नहीं किया था। ये सबसे पहले थे जिन्होंने इस चीज़ पर विचार किया था। इसके बाद आता है हमारा जी सुंदर रेड्डी की कुछ रचनाएं। तो यहाँ पर कौन कौन सी की जगह आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की रचनाएं। तो अब तक प्रोफेसर रेड्डी की कुल 8 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। फर्स्ट है साहित्य और समाज, सेकंड है मेरे विचार, थर्ड है हिंदी और तेलुगु, एक तुलनात्मक अध्ययन और फोर्थ है दक्षिण की भाषाएं और उनके साहित्य, फिफ्थ है वैचारिकी, सिक्स्थ है शोध और बोध, सेवेंथ है तेलुगु, ठीक है, तेलुगु ग्रंथ। और गाइज ये सारी चीज़ें ही आपको याद करनी होंगी। ये 8 के 8 आप याद कर लीजिएगा क्योंकि आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें मिस मत कीजिएगा। और ऑथर की तरह इन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, जो मेन चीज़ें थी वही दी गई हैं। इसके बाद आ जाइए फटाफट से इनके साहित्य में स्थान पर। यह साहित्य में स्थान बहुत छोटा सा रहता है, आपको ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो प्रोफेसर रेड्डी का एक श्रेष्ठ विचारक, समालोचक और निबंधकार थे। हिंदी भाषी प्रदेश के निवासी होते हुए भी हिंदी भाषा में प्रखंड विद्वान थे। तो भाई आप सभी जानते हैं कि इन्होंने तेलुगु लैंग्वेज जानते थे, फिर भी इन्होंने हिंदी में बहुत कुछ लिखा। शोध कार्य और तुलनात्मक अध्ययन इनके प्रमुख विषय थे। हिंदी क्षेत्र में आपका हिंदी रचना कार्य हिंदी साहित्य के लिए वरदान स्वरूप गैर हिंदी भाषी होते हुए भी प्रोफेसर रेड्डी ने हिंदी साहित्य में एक आदर्श उदाहरण बने हुए हैं। मतलब इन्होंने हिंदी में अपना बहुत योगदान दिया था, जबकि ये हिंदी मतलब हिंदी नहीं जानते थे। तो यहाँ पर हमारे जीवन परिचय का हो जाता है लास्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज मेरी इंस्टा ID RSTD10 पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत है तो शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और जीवन परिचय के साथ।